सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आमेन। हालेलुया। आज की शाम एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री आपको मोस्ट वेलकम करता हूँ। आमेन। हालेलुया। हम पिछले दिनों में कुछ विषय पर हम सीख रहे थे। आइए समय उस सब्जेक्ट पर जाने से पहले आइए समय एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अपनी आँखों को बंद करें मेरे साथ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदाबंद बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। और आज की शाम एक बार फिर से प्रभु जी मैं आपकी हजूरी में खड़ा होता हूँ प्रभु, और मैं दिल से खुदाबंद बाप मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। मेरे पवित्र आत्मा, आप मेरे बहुत अच्छे और गहरे मित्र हैं। मैं इस समय मैं चाहता हूँ प्रभु, मेरी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा और आपकी मर्जी पूरी हो। पिता, हम आपके वचनों को सीखना चाहते हैं, हम आपके वचनों की गहराई में जाना चाहते हैं। पिता, उस भेद की बातों को जानना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हमारी ज़िंदगी में आप मार्गदर्शन करें। पवित्र आत्मा, आप हमारे जीवन के अंदर अद्भुत अगुवाई करें, जिससे हम उस भेद की बातों को जान सकें। और प्रभु, हम आपके प्रेम को हम जान सकें। प्रभु जी लॉर्ड, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, धन्यवाद करता प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने सुनने वाले लोग हैं, जितने भी तेरी बेटी और बेटियां हैं प्रभु जी, पिता प्रभु दया कर यीशु के नाम में, पिता ब्लेस कर यीशु के नाम में। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम में खुदाबंद बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया। ग्लोरी जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आइए समय हम वचनों को देखेंगे। जो पिछले दिनों हम एक वचन पर हम चर्चा कर रहे थे, जो लिखा हुआ है पहला राजा 9 अध्याय उसका 4 पद में। आइए इस वचनों को हम पढ़ते हैं। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, पर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सीधाई से अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे, मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर मैं सदा के लिए स्थिर कर दूंगा। आमेन। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन है यह वचन। आइए सब हम इन वचनों को हम सीखेंगे कि वचन आज हमें क्या सिखाना चाहता है। यहाँ परमेश्वर दाऊद के पुत्र सुलेमान को वो सिखा रहा है। यहाँ क्यों परमेश्वर जब वो सुलेमान राजा को सिखा रहा है, तो परमेश्वर यहाँ दाऊद का नाम क्यों जिक्र कर रहा है? क्या ऐसी बातें हैं कि वो परमेश्वर स्वयं दाऊद के जीवन के विषय पर क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। वो उसके नामों को ले रहा है। यहाँ वचन कहता है यदि तू, किसको कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर किसको कह रहा है? परमेश्वर दाऊद के पुत्र सुलेमान को कह रहा है, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान। आमेन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं दाऊद के जीवन के विषय में बताना चाहता हूँ कि हाँ, अगर हम दाऊद के जीवन को अगर हम जांच कर देखें, अगर हम जिंदगी को देखते मेरे प्रियो, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ दाऊद परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही खराई और बहुत ही गंभीरता के साथ उसने अपने जीवन को व्यतीत किया है। बहुत ज़्यादा खराइयों के साथ चला होगा। तब तो परमेश्वर दाऊद का नाम लेकर परमेश्वर कहता है यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई। पहली बातें मन की खराई, दूसरी बात सिधाई से अपने को मेरे सम्मुख जान करके अगर चलता रहा। आज मुझको और आपको चाहिए मेरे प्रियो कि अब पता पूरे मन के साथ आज हमें परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। आज हमें इस मन को क्या करें? परमेश्वर के हाथ में समर्पित करने की आवश्यकता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है कि मन सबसे अधिक धोखा देने वाला चीज़ है। इसलिए आज हर एक जन को क्या चाहिए? मन की रखवाली की आवश्यकता है। और ये मन की रखवाली तभी होगा जब आप परमेश्वर के हाथ में अपने मन को समर्पित करेंगे। आमेन। यह वचन कहता है मन की खराई। आज मेरे प्रियो, मन पता है कई प्रकार की कल्पनाओं को वो सोच लेता है, कई प्रकार के विचारों को मन के अंदर इस बात को वो कल्पना कर लेता है।
तो आज परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है कि मन की खराई, आज हमें इस मन को क्या कर परमेश्वर के हाथ में देने की आवश्यकता है और हमें पवित्र आत्मा को कहने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा तू मेरे मन को क्या कर कब्जा कर और अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के हिसाब से मुझे चला। हमें पवित्र आत्मा को कहने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा तू क्या कर, तू मुझे कब्जा कर। जैसा यीशु मसीह अपने जीवन काल में जब वो 33.5 साल तक वो जीवन धरती के अंदर व्यतीत किए और तूने उसके मन को कब्जा करके उसे तू पवित्रता में चलाया, तो वैसा ही क्या कर पवित्र आत्मा तू मेरे मन को कब्जा कर और मुझे भी क्या कर अगुवाई कर, जिससे मैं अधर्म के कामों से दूर होकर के मैं मन की खराई के क्या करूं, मन की खराई के साथ चल सकूं। आमीन। पहली बातें। और दूसरी बातें हैं सिधाई से। आज हमें परमेश्वर को अपने सम्मुख जान कर क्या करना, पवित्रता में आज हमें चलने की आवश्यकता है। जैसा कि एक बच्चा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक छोटा बच्चा अपने घर में रहता है और उसके ऊपर उनके माता पिता रहते हैं, अगर वो कुछ भी गलती करने से पहले वो इस बात को 10 बार सोचता है, अगर मैं ये गलत करूं या मैं अपने पापा के पर्स से पैसा निकालूं या कोई ऐसा चीज़ को मैं ले लूं जिससे मेरे मम्मी पापा को ठेस लगेगा, दुख लगेगा, इसलिए वो इन बातों को सोच करके वो उन गलतियों को अपने जीवन का दर नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे सम्मुख मेरे माता पिता हैं। उसी तरह आज मेरे मसीह में मेरे प्रियो, आज की शाम मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वैसा ही आज भी हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर के अपने सम्मुख जान करके क्या करना है, हमें बुराइयों को छोड़ करके हमें पवित्रता में चलने की आवश्यकता है। आमीन। और तीसरी बातें मेरी विधियों, चौथी बातें नियमों को क्या कर मानता रहा। या परमेश्वर सुलेमान को कह रहा है कि आज हमें उन दिनों परमेश्वर ने सुलेमान को क्या कहा, तू मेरी विधियों पर और मेरे नियमों पर चलता रहा। तो आज की शाम में आपको कहना चाहता हूं, अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति को पाना चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की अद्भुत अनुग्रह को पाना चाहते हैं, तो आज में परमेश्वर आज हमारे जीवन जो नियम ठहरा कर रखा हुआ है, उस नियम के आधार पर हमें चलने की आवश्यकता है। उन नियमों को आज हमें पालन करने की आवश्यकता है। हालेलुया। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जब आप सिटी में निकलते हैं और सिटी में निकलने के बाद जब वो चारों दिशाओं से रोड रहते हैं, वहाँ पर एक लाल करके बत्ती करके वहाँ लगा रहता है और वाइट कलर के पुलिस वाले, जो ट्रैफिक पुलिस हम बोलते हैं, वो ट्रैफिक पुलिस उस चौक पे खड़े रहते हैं और वो ट्रैफिक पुलिस क्या करते हैं पता है, वो मशीन को सेटिंग कर देते हैं और सेटिंग करने के बाद ऐसा होता है कि लोगों को बारी बारी से जाने के लिए वो अवसर देते हैं। अगर लोग इस शोर से जाने जाते हैं तो तीनों दिशाओं के लोगों को क्या करते हैं, वो एक जगह कंट्रोल में रखते हैं, जिससे वो इस शोर का व्यक्ति उस शोर चला जाए, उस शोर का व्यक्ति इस शोर आ जाए। अगर वो चारों दिशाओं के लोगों को अगर बोले चलो, तो मेरे प्रियो उस चौक में क्या होगा पता है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाएगा और एक्सीडेंट होने के बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए संसार के अंदर में भी जो नियम कानून जो सरकार जो आपके लिए मेरे लिए ठहरा कर रखा है, अगर हम उस नियम के आधार अगर हम चलते हैं तो हम अपने जीवन के अंदर एक अच्छे सफलता को देखते हैं। उसी तरह परमेश्वर भी हमारे जीवन के एक नियम बांध कर रखा हुआ है। हमें अगर उन नियमों के आधार पर अगर हम अपनी ज़िंदगी को जीते हैं तो मैं वाकई में कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर क्या करेगा, आशीषित करेगा। आमीन। हालेलुया। और आगे हम देखेंगे, अगर हम उसके नियमों को पालते हैं, अगर पालन करते रहें, तो वचन कहता है कि तो मैं, या परमेश्वर कह रहा है इस समय, तो मैं जो स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर यहोवा हूँ, वो परमेश्वर कहता है कि
तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर मैं सदा के लिए स्थिर कर दूंगा। उन दिनों परमेश्वर ने सुलेमान को कहा, अगर तू अपने पिता की जैसा तेरा पिता मेरी मर्जी और मेरी इच्छा के अनुसार चलता रहा, मेरी मर्जी को पूरा करता रहा, और मैं निरंतर उसे एक विजय जीवन, एक सफलता का जीवन, एक आशीषमय का जीवन उसे दिया, अगर तू वैसे ही अपने पिता के समान अगर तू चलता रहा तो निश्चय क्या करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा और मैं तेरे राज्य को हमेशा के लिए स्थिर कर दूंगा। कोई भी शत्रु तुझ पर विजय नहीं प्राप्त होंगे, कोई भी अंधकार की ताकत तुझ पर प्रबल ना हो सकेगा। आमीन, हालेलुया। तो आज की शाम मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप इन सारे चीज़ों को अपने जीवन के अंदर अगर आप पालन करते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके पीढ़ी दर पीढ़ी को परमेश्वर आशीषित करेगा। परमेश्वर आपके जीवन को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करेगा। परमेश्वर आपके जीवन के हर एक चीज़ों को परमेश्वर आशीषित करेगा और आपके जीवन किसी बात की कोई कमी और घटी नहीं रहेगी। आमीन, हालेलुया। आइए समूह वचनों को देखेंगे जो लिखा हुआ है नीति वचन की पुस्तक 20 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ, आइए पढ़ते हैं। धर्मी जो खराई से चलता है और उसके पीछे उसके बाल बच्चे भी क्या होते हैं, धन्य होते हैं। आमीन। नीति वचन को लिखने वाला सुलेमान राजा कह रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुलेमान राजा बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ था और वह व्यक्ति इस समय पवित्र आत्मा की अगुवाई में इन वचनों को लिखता है। क्या लिखता है? धर्मी जो खराई के साथ चलते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, दाऊद अपने जीवन काल में बहुत खराई के साथ चला, इसलिए परमेश्वर क्या किया, आज सुलेमान को भी परमेश्वर ने आशीषित किया। हालेलुया। और मैं आपको एक बात को कहना चाहता हूं, अब्राहम अपने जीवन काल में बहुत ही पवित्रता के साथ, बहुत ही सिद्धता के, बहुत ही खराई के साथ चला, जिसके वजह से मेरे प्रियो आज हम अब्राहम की कहते संतान ठहराए जाते हैं। हालेलुया। अगर सचमुच आप अपने जीवन काल में अगर आप एक धार्मिकता का जीवन व्यतीत करते हैं, जो परमेश्वर को जो चाहिए, जो परमेश्वर आपसे उम्मीद रखता है, अगर हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके पीढ़ी दर पीढ़ी को परमेश्वर आशीषित करेगा और आप परमेश्वर की दृष्टि में आप धन्य व्यक्ति ठहराए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर एक बच्चा अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार चलता है, अपने माता पिता की मर्जी के साथ चलता है, तो पता है लोग उनका पिता जब लोगों को बस तारीफ करता है ना, तो वो पता क्या कहता है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी सारी आज्ञाओं को क्या कहता है पालन करता है, सारी मेरी इच्छा के अनुसार चलता है, जो मैं बोलता हूँ मेरा बेटा वही करता है। वहाँ आपका पिता आपके विषय में तारीफ करता है और वहाँ सुनने वाले लोग बहुत शौक में हो जाते हैं, सचमुच में उनका बेटा बहुत अच्छा व्यक्ति होगा। उसी तरह आज मेरा पिता भी जो मेरा स्वर्गीय पिता है, जो सनातन का परमेश्वर है, वो परमेश्वर भी अपने बच्चों से परमेश्वर उम्मीद रखता है कि उसकी संतान का पवित्रता में चली। और जब आप पवित्रता और धार्मिकता के आधार पर जब उसकी मर्जी को जब आप पूरा करते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर बड़ी गर्व के साथ कहता है कि मेरी संतान है। आमीन। और जब मेरे प्रियो जब परमेश्वर अपनी संतान, जब परमेश्वर आपको ठहराता है, जब परमेश्वर आपको अपने सीने से लगाता है और परमेश्वर आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर आपको आपके घराने को परमेश्वर आशीषित करता है, जब आप उसकी मर्जी के हिसाब से जब आप चलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। इसलिए आज मुझको और आपको चाहिए कि आज हमें धार्मिकता का जीवन जीना आज हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। आमीन। आइए सब वचनों को देखेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 15 अध्याय उसका 2 पद। दाऊद
भजन संहिता की पुस्तक क्या लिखता है? वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। आमेन। बहुत गंभीर का विषय है। यह वचन हमें इस बात को सिखाता है, जो खराई के साथ चलता है वो धर्म का काम करता है। आमेन। जो बहुत ही पवित्रता के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ जब वो परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश करता है, तो वो अपने जीवन काल में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अपने जीवन काल में उन बुराइयों को अपने जीवन कभी नहीं करेगा जिनको परमेश्वर पसंद नहीं करता है। आमेन। वो निरंतर क्या करेगा? वो परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन व्यतीत करेगा। या वचन कहता है, जो खराई से चलता है वो धर्म के काम करता है। दाऊद अपने जीवन काल में बहुत ही पवित्रता के साथ चलता रहा। आज की शाम मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर सचमुच अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ी खराई के साथ चलेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल देगा। और बहुत ही जब आप परमेश्वर की खोजी में बने रहेंगे तो आप पूरे सच्चाई के साथ, बहुत ही खराई के साथ आप परमेश्वर के निकट में क्या बने रहेंगे। हालेलुया। और दाऊद इस बात को सिखाता है कि जो खराई के साथ चलता है वो धर्म का काम करता है। अगर आप अपने जीवन काल में, अगर इन दिनों में अगर आप बहुत ही पवित्रता के साथ चल रहे हैं, इन दिनों अगर आप बहुत ही खराई के साथ चल रहे हैं, इन दिनों आप बहुत ही सिद्धता के साथ चल रहे हैं, इन दिनों आप अपने जीवन काल में परमेश्वर की मर्जी के हिसाब से चल रहे हैं, तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके जीवन से परमेश्वर नाखुश हो जाए। आप दिन प्रतिदिन क्या करेंगे? आप संघर्ष करते जाएंगे, दिन प्रतिदिन आप मेहनत करते जाएंगे, दिन प्रतिदिन आप कोशिश करेंगे कि आप धर्म के कामों में निरंतर चलते रहें और आप ऐसा काम करेंगे जो परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज की शाम मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हम अपने जीवन काल में जो परमेश्वर ने आज हमारे जीवन जिन बातों को शर्त रखा हुआ है, आज हमें उन आज्ञाओं को आज हमें पालन करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें उन आज्ञाओं के आधार पर आज हमें चलने की आवश्यकता है। जो परमेश्वर नियम, जो विधि, जो परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए ठहरा कर रखा हुआ है, अगर हम उसकी इच्छा अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं, निश्चय मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके माथे पर धर्मी का सील मोहर लगाएगा। आमेन। हालेलुया। आइए सब वचनों को देखते हैं। भजन संहिता की पुस्तक 26 अध्याय उसका 11 पद। परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। कौन कह रहा है? यहां दाऊद कहता है कि मैं खराई से अगर चलता रहूंगा। उन दिनों में दाऊद अपने जीवन में बहुत ही पवित्रता के साथ चलता रहा, जिसके वजह से परमेश्वर उसके जीवन से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। अगर आप अपने जीवन को चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी से प्रसन्न हो, तो आज हमें परिश्रम करने की आवश्यकता है। आज हमें दिन प्रतिदिन आज हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। जब कोई व्यक्ति बाइक चलाने के लिए सीखता है या कार चलाने के लिए सीखता है या कोई स्कूटी चलाने के लिए सीखता है, मेरे प्रियो, वो मान लीजिए आज पहला दिन वो स्कूटी को पकड़ा, उसे नहीं मालूम है कि एक्सीलेटर कितना मारना है, उसे नहीं मालूम है कि मुझे ब्रेक कैसे मारना, कि दोनों ब्रेक को मारूंगा कि एक ही ब्रेक को मारूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो स्टार्ट करता है, स्टार्ट करने पता है वो क्या कहता है, जब वो चलाने की कोशिश करता है और चलाने की कोशिश किसी कारणवश से मान ले गिर भी गया, वो शाम के जब फिर से निकालेगा, उसके घुटनों में चोट लग चुका है, उसके हाथों में चोट लग चुके हैं, उसके अंगों में चोट लग चुका है, लहू बह रहा है, लेकिन वो अपने जीवन का देख जुनून के साथ क्या करता है, वो गाड़ी को चलाने के लिए, बाइक स्कूटी या कार को चलाने के लिए क्या करता है, परिश्रम करता है। वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, एक समय आता है कि वो अच्छी रीति से क्या कहता है, वो गाड़ी चलाना सीख जाता है। अगर वो फर्स्ट दिन अगर वो गिर जाता
गिरने के बाद अगर वो बोलता कि नहीं मैं गिर गया, मुझे नहीं चलाना है, मुझे गाड़ी मुझे सीखना ही नहीं है, तो मेरे प्रियो क्या वो बाइक या स्कूटी या वो कार चलाने के लिए सीख जाता? नहीं, उसने परिश्रम किया और परिश्रम करने के बाद वो एक अच्छे रिजल्ट को देखा। और आज आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में अगर सचमुच में अगर आप आज चलने की कोशिश कीजिए, शायद हो सके आज चलने के द्वारा मेरे प्रियो अगर आप कहीं पाप में किसी कारण से गिर गए, फिर उसके दूसरे दिन फिर चलने की कोशिश कीजिए, फिर उसके तीसरे दिन फिर चलने की कोशिश कीजिए। एक दिन समय आएगा मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा। वो पवित्र आत्मा आपके जीवन अगुवाई करेगा। वही पवित्र आत्मा आपको दिन प्रतिदिन आपके जीवन में बिछवाई करेगा और आपको क्या करेगा? उस पवित्रता में परमेश्वर के नियमों और उसकी विधियों के चलाने के लिए क्या करेगा? वो मार्गदर्शन करेगा। और एक समय आएगा कि आप बहुत ही खराई के साथ आप चल सकेंगे। और जब मेरे प्रियो जब आप मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, स्वर्ग का परमेश्वर जब आपको स्वर्ग से देखेगा, और वो मेरे प्रियो जब आपके मेहनत और आपके संघर्ष को देखेगा, वो परमेश्वर आपके संघर्ष को देख अति प्रसन्न होगा और वो अपने पवित्र आत्मा को आपकी जिंदगी के अंदर में परमेश्वर अपने स्वदूतों को आपकी जिंदगी के अंदर वो भेजेगा और आपको क्या करेगा? उस पवित्रता के आधार पर आपको चलने के लिए वही पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। स्वदूत आपको सहारा देंगे और वो आपकी विचवाई करेंगे। आमेन। और जब निरंतर जब आप चलने की कोशिश करेंगे, वचन कहता है मेरे प्रियो एक समय आएगा कि आप बहुत ही खराई के साथ परमेश्वर के साथ चल सकेंगे। आमेन। और जब चलेंगे मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर पर्सनली आपके माथे पर धर्मी का सील लगा देगा और मेरे प्रियो और आप परमेश्वर की दृष्टि में आप धर्मी व्यक्ति ठहराए जाएंगे। और ये धर्मी व्यक्ति मेरे प्रियो तब ठहरा सकते हैं जब आप परमेश्वर के निकट में आएंगे, परमेश्वर के करीब में आएंगे और परमेश्वर के पुत्र के अनुग्रह के द्वारा आप धार्मिकता में गिनाए जाएंगे और परमेश्वर आपको धर्मी व्यक्ति ठहराया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धरती के अंदर मात्र एक ऐसा व्यक्ति था जो एक धर्मी व्यक्ति था, वो सिर्फ यीशु नासरी था। आज यीशु नासरी के थ्रू मेरे प्रियो आप उसके अनुग्रह के द्वारा आज परमेश्वर की दृष्टि में आप एक धर्मी व्यक्ति ठहराए जाएंगे। आमेन। यहाँ वचन कहता है परंतु मैं तो खराई से चलता रहूँगा, तू मुझे छुड़ा ली और मुझ पर अनुग्रह कर। जब आप दिन प्रतिदिन जब आप मेहनत करोगे, संघर्ष करेंगे, एक समय आएगा मेरे प्रियो परमेश्वर का महान अनुग्रह आपके जीवन पर होगा। और आप जिस अनुग्रह में जब आप चलेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। आमेन। जो व्यक्ति परिश्रम करता है, जो व्यक्ति मेहनत करता है, परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन पर ठहरता है। आमेन। हालेलुया। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका 1 पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं, जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसा ही और भी बढ़ते जाओ। आमेन। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन है। पौलुस थिस्सलुनी की कलीसिया को सिखाता है। आज परमेश्वर का आत्मा आज आपको सिखा रहा है। यहाँ वचन कहता है हे मेरे भाई और मेरी बहन, मैं तुमसे विनती करता हूँ और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं, जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। आमेन। हालेलुया। आज मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें एक ऐसा जीवन जीने की आवश्यकता है। उन दिनों में थिस्सलुनी की कलीसिया बहुत ही खराई के साथ चलते थे, बहुत ही वचनों की खराई में वो चला करते थे। आज परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि आज हमें क्या करने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर की दृष्टि में योग्य चाल चलन में आज हमें खराई के साथ आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। और दूसरी बातें हैं कि आज हमें ऐसा जीवन जीने की आवश्यकता है जो परमेश्वर को पसंद हो, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। जब एक संसारिक पिता जब अपने बेटे को अगर कुछ कहे, अगर उसका बेटा उसके विरुद्ध में चले,
क्या वो एक अच्छा बेटा ठहराया जाएगा? नहीं, वो बेटा ठहराया जाएगा जो अपने पिता की बातों को सुन करके क्या करेगा, अपने पिता की मर्जी के हिसाब से वो चलता है, अपने पिता की मर्जी के आधार पर वो अपने जीवन को व्यतीत करता है। वो बेटा अपने पिता की दृष्टि में बहुत अच्छा और योग्य बेटा कहलाएगा। उसी तरह आज जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, अगर आज हम परमेश्वर के वचनों को सुन करके जब हम अपने जीवन को बदल करके जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम चलना शुरू करते हैं, इसलिए यहोशू को परमेश्वर ने कहा ना दाएं ना मुड़ना ना बाएं ना मुड़ना वरन सीधे चलना। क्यों परमेश्वर ने यहोशू को परमेश्वर के संदेश दिया कि तू दाएं ना मुड़ना ना बाएं मुड़ना वरन सीधे चलना? क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर टेढ़ा मेढ़ा चलना पसंद नहीं करता है। परमेश्वर सीधे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अगर सचमुच आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर ठहराया जाए और आप अपने जीवन के अंदर में दिन प्रतिदिन अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आज हमें परिश्रम करने की आवश्यकता है और हमें दिन प्रतिदिन उस क्रूस को उठा करके दिन प्रतिदिन आज हमें चलने की आवश्यकता है और हमें जीवन जीने की आवश्यकता है जो परमेश्वर को क्या हो, प्रसन्न हो, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। आज हमें ऐसा करने की आवश्यकता है। तब तो परमेश्वर लूसीफर के सामने कह सकेगा कि पृथ्वी भर में इसके समान खरा व्यक्ति कोई नहीं है। परमेश्वर ने आयुब के विषय में कहा ना लूसीफर के पास कि पूरे पृथ्वी भर में आयुब के समान कोई खरा व्यक्ति नहीं है। उसी तरह मेरे को जिस तरह परमेश्वर ने आयुब के नाम को लिया, उस जगह मेरे को परमेश्वर आपके नाम को लेगा और कहेगा कि मेरे बेटे अजीत के समान, मेरी बेटी प्रियंका के समान, मेरी बेटी सोनाली के समान, मेरा बेटा माइकल के समान, धरती में कोई इसके समान खरा व्यक्ति कोई नहीं है। अगर आप परमेश्वर की मर्जी के साथ चलेंगे, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से परमेश्वर प्रसन्न होगा। इसलिए पौलुस कहता है ना कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला सीखा, वैसा ही तुम क्या करो, चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। आज मेरे को जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो आज हमें काम करने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर को जो पसंद है ना, आज हमें उसकी इच्छा के अनुसार हमें करने की आवश्यकता है और तब जाकर मेरे प्रियो हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, हम प्रसन्न कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा सखा बाबा रखा रबा से खेल। आइए सब वचनों को देखेंगे। सबोदृश्य की पुस्तक 12 अध्याय उसका 13 पद। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आमेन। यहाँ सुलेमान सबोदृश्य की पुस्तक में लिखता है, आज पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, तो अपने परमेश्वर के वचन को सुनकर अनसुना ना करें, अपने कानों को बंद ना करें, वरन परमेश्वर के वचन को मेरे प्रिय सुनकर अपने हृदय पे पड़े परमेश्वर के वचनों को लिख लें और वचनों को लिख कर मेरे प्रिय परमेश्वर के आधार पर आपको चलने की आवश्यकता है। यह वचन कहता है सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये अंतिम का युग है, ये हम अनुग्रह के युग में चल रहे हैं। परमेश्वर का भय मान, पहली बातें आज हमें डरते और कांपते और थरथराते हुए परमेश्वर का भय मानने की आवश्यकता है। दूसरी बातें, हमें परमेश्वर जो आज्ञा हमारे जीवन ठहरा कर रखा हुआ है, हमें उन आज्ञाओं को पालन करने की आवश्यकता है। सचमुच अगर आप उस परमेश्वर का प्रिय बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, जैसा यीशु मसीह को परमेश्वर ने कहा आकाशवाणी के द्वारा, या मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। क्यों परमेश्वर ने यीशु मसीह को प्रिय पुत्र कहा? क्योंकि दिन प्रतिदिन वो जो परमेश्वर ने जिन बातों को उसे कहा था, उन बातों को सुन करके वो यीशु मसीह दिन प्रतिदिन वो चलने की कोशिश किया, जिसके वजह से वो परमेश्वर की दृष्टि में प्रिय पुत्र ठहराया गया। हालेलुया। अगर आप अपनी जिंदगी को चाहते हैं कि अगर आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्रियां बनना चाहते हैं,
प्रिय बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, आप परमेश्वर के प्रिय संतान बनना चाहते हैं, तो आज की शाम मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको ऐसा काम करने की आवश्यकता है जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। पहली बात है परमेश्वर का भय मानना, दूसरी बात है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमें पालन करने की आवश्यकता है। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। परमेश्वर आपको खेतों में नांगर जोतने नहीं बोल रहा है, परमेश्वर आपको कुली कबाड़ी करने नहीं बोल रहा है। परमेश्वर सिर्फ दो ही बातें तो आपके सामने कह रहा है ना। वो कौन सी बातें? परमेश्वर का भय मानना, वरन हमें बुराइयों को छोड़ करके, बुराइयों को त्याग करके, आप उन बातों को जानते हैं कि परमेश्वर को क्या पसंद और नापसंद है। कई प्रकार के जो पाप है, उन पापों को छोड़ करके, उन गुनाहों को छोड़ करके आज हमें हमें पवित्रता में चलने की आवश्यकता है। पवित्रता के आधार पर मेरे प्रियो परमेश्वर का भय मानने की आवश्यकता है। और दूसरी बात है उसकी आज्ञा का जब हम पालन करेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 22 पद। हालेलुया। यहां ऐसा लिखा हुआ है, जिसके कान वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज की शाम में आपको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपके जीवन के विषय में कह रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको एक वचन आपको दिया है कि आज हमें परमेश्वर का भय मानने की आवश्यकता है, उसके नियमों के आधार पर, उसकी आज्ञाओं के साथ चलने की आवश्यकता है, उसके विधियों के साथ चलने की आवश्यकता है। जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर हमारे राज्य को या परमेश्वर हमारे घराने को, परमेश्वर हमारे बिजनेस को, परमेश्वर हमारी जिंदगी को क्या करेगा? परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। आमीन। हालेलुया। तो आज हमें दिन प्रतिदिन क्या करना है? हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है, जैसा यीशु मसीह अपने जीवन में दिन प्रतिदिन संघर्ष किया। आप इस बात को सोचिए ना, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था, वो परमेश्वर का बेटा था, लेकिन जब वो धरती में आया तो वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत किया। वो दिन प्रतिदिन वो संघर्ष करता था, वो दिन प्रतिदिन वो मेहनत क्या करता था यीशु मसीह। तो आज हमें भी यीशु मसीह का हमें अनुसरण करने की आवश्यकता है। आज हमें यीशु मसीह को मेरे प्रियो उसके चलना, उसके उठना बैठना, उसके सोचों, उनके विचारों को देख करके मेरे प्रियो आज हमें भी क्या करना है? आज हमें भी चलने की कोशिश करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो सचमुच में मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की दृष्टि में एक धन्य बेटा और बेटी ठहराए जाएंगे, और परमेश्वर आपके पीढ़ी दर पीढ़ी को परमेश्वर आशीषित करेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज हमें तैयार होने की आवश्यकता है। अगर आप इन दिनों अगर आप बुराइयों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो अपने बुराई कामों को छोड़ दें और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करें। निश्चय आप अपनी ज़िंदगी का चमत्कार को देखेंगे, निश्चय आप परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को देख सकेंगे। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु पिता, ये सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, आपके वचनों को सीखने का जो अवसर आपने दिया पिता, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन भेद की बातों को प्रभु आपने प्रकट किया पिता, मैं हृदय की गहराई से खुदावन बाप मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। ओ स्वर्ग में हालेलुया, ग्लोरी जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पिता मैं हृदय की गहराई से खुदावन बाप मैं आपके नाम की स्तुति करता प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता पिता, जितने भी जन पिता इस मैसेज को सुनेंगे पिता, आपका आत्मा बहुतायत के साथ
उनके जीवन के अंदर में काम करे प्रभु यीशु के नाम में। और प्रभु एक एक जन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आशीषित होने पाए। और मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता पिता, जो इन दिनों में खुदा अपने जीवन को प्रभु आपके हाथ तक समर्पित नहीं किए, जो आपके वचनों के विरुद्ध में अपने जीवन को व्यतीत करें, इस वचन को सुनने के द्वारा प्रभु जी पवित्र आत्मा आप उनकी जिंदगी बड़े सामर्थ्य के काम करे प्रभु जी, और उनका जीवन बदल जाए। और मेरे प्रभु जी आपकी इच्छा और आपकी मर्जी के आधार पर पिता वो अपनी जिंदगी को व्यतीत करें, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करें। प्रभु तू ऐसा कर मेरे प्रभु जी। रबा सखा बब्बा रखा रबा से खेले वे सन्ना बब्बा रखा रबा से खेले वे। मैं देख पा रहा हूँ इस समय, इस आत्मा में इस समय स्वर्ग से आग को उतरते हुए सब देख रहा हूँ। मैं इस समय आग को बड़ी सामर्थ्य के साथ उतरते हुए देख रहा हूँ। ओ रबा सका बब्बा रखा रबा से खेले हुए संदा बब्बा रखा रबा से खेले हुए रबा सका बब्बा रखा रबा से खेले हुए। और परमेश्वर का आत्मा आपको छूने जा रहा है यीशु के नाम। आप तैयार हो जाए समय, परमेश्वर का आत्मा आपको छूने जा रहा है यीशु के नाम में, जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद करता प्रभु जी, सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ, आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर को आशीष दे।